नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो कि सुबह उठते तो बहुत सारे मोटिवेशन, बहुत सारे गोल्स और बहुत सारे ड्रीम्स के साथ, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता ही नहीं चलता यार कि आपका सारा टाइम चला कहाँ गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो मेरे भाई या मेरे बहन, आपको सीखने की जरूरत है एक स्किल की जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो वेलकम टू सर्च वीडियो ऑफ सेल्फ ग्रोथ संडे, जहां मैं आपको देने वाला हूँ 7 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सारी पॉइंट्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना। तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टिप नंबर 1, क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। इससे पहले कि आप अपने पूरे दिन के टाइम को मैनेज करने के बारे में सोचो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सबसे पहले सुबह के टाइम को मैनेज करने के बारे में सोचो। अब देखो, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ कि आप सुबह 7 बजे उठते हो या फिर 4 बजे उठते हो या फिर 8 बजे उठते हो। आप जितने बजे भी उठो, एटलीस्ट उठने की फर्स्ट आवर में आपको क्या करना है ना, ये आपको बिल्कुल प्री डिसाइडेड होना चाहिए। सुबह उठ के आपको ये नहीं सोचना कि आपको क्या करना है, अब क्या करना है। आपको एक दिन पहले ही वो पूरा डिसाइड कर लेना है कि आप उठने के पहले घंटे में क्या करने वाले हो। अगर आप सो के उठने के पहले घंटे को प्रोडक्टिव बना लेते हो और टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो आपका सारा दिन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बीतेगा और आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। पॉइंट नंबर 2, रिमूव नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज या फिर थिंग्स। देखो, इस पॉइंट को और डिटेल में समझो। पहले आप ना पूरे दिन में क्या करने वाले हो ना, उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब जब आप उस लिस्ट को दोबारा से पढ़ोगे ना, उस लिस्ट को बनाने के बाद, तो आपको पता चलेगा यार कि अगर इस लिस्ट में 10 चीज़ें हैं ना करने को, तो 4-5 चीज़ें तो ऐसी या फिर 3-4 चीज़ें तो ऐसी है ना जो कि उतना करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। और जैसे आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो ना कि आपके लिए कौन सी चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं है, तो आइदर आप उस काम को डेलीगेट कर दो, किसी और को दे दो, या फिर उस काम को अपनी लिस्ट से निकाल ही दो। आप उस काम को आपको नहीं करना है और सिर्फ उन्हीं कामों को आपको करना है जो कि आपको लगता है कि ये करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे गाइस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंड योर गोल्डन आवर्स। अब ये वाला पॉइंट ना पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में कहा था कि आपको एक लिस्ट बनाना है और उसमें से नॉन एसेंशियल थिंग्स को बिल्कुल हटा देना है। अब देखो, सपोज आपके पास 5 ऐसी चीज़ें बची जो आपको करना ज़रूरी है। अब उन चीज़ों में से ना आपको वो आइडेंटिफाई करना है। कुछ काम ऐसे होंगे कि जो थोड़े मुश्किल होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो थोड़े आसान होंगे, ठीक है। अब आपके जो वो मुश्किल काम है ना, आपको ना इन मुश्किल कामों को अपने गोल्डन आवर्स में करना है। अब गोल्डन आवर्स बेसिकली वो टाइम होता है ना जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। अब लाइक ये वीडियो में कुछ रात के देख सकते हो, जैसा कि 1:20 में रात को शूट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जो टाइम है ना नाइट में, मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। फिर रात को ना मैं अपने कामों को थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ। इसी तरीके से ना आपको खुद के गोल्डन आवर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप दोपहर में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो या फिर सुबह के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो या फिर रात के टाइम। अब जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि आपका गोल्डन आवर कौन सा है, आपको अपने मुश्किल कामों को इस टाइम के लिए छोड़ देना है और बाकी कामों को आप किसी भी टाइम कर सकते हो गाइस। तो इससे भी आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। टिप नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। यार अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है और पोमोडोरो टेक्निक का नाम ना आए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो अभी सुन लो, अभी जान लो। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली ये कहता है कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अगर बैठते हो, तो बेसिकली आप 25 मिनट्स तक उस काम को करो एंड उसके बाद एक 5 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक लो एंड उसके बाद फिर से 25 मिनट्स के स्लॉट्स को स्टार्ट करो। और जब ऐसे आप 6 से 7 स्लॉट्स कंप्लीट कर लेते हो 25 मिनट्स के, उसके बाद आप 1-2 घंटे का एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आप फिर से ये 6-7 स्लॉट्स 25 मिनट्स के स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपका टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। पॉइंट नंबर 5, आउटसोर्सिंग। देखो, इस पॉइंट को ना बेसिकली एग्जांपल की मदद से समझो। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 ही बताया कि आपको एक लिस्ट बनाना है अपने कामों का। तो आप जब एक लिस्ट तैयार करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लिस्ट में ना कुछ 2-3 काम कुछ ऐसे हैं ना जो कि आपके बिना भी हो सकता है। आप उस काम को ना डेलीगेट कर सकते हो। लाइक आपको मार्केट से अगर कुछ लाना है तो आप अपने छोटे भाई या बहन या फिर आप किसी बड़े को बोल सकते हो कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप काइंडली ये काम मेरे लिए कर देना। अब लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो सपोज अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो को एडिट भी मैं ही करूँ। इस वीडियो के लिए मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ एक अच्छे एडिटर को, और वो मेरे वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम आपके बिना अगर हो सकता है, तो उस काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स या फिर डेलीगेट करने की कोशिश करो। तो इससे आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाओगे और आप अपने टाइम को सही जगह लगा पाओगे। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। Point number 6, prioritize your work. Differentiate between what is urgent and what is important. देखो, किसी भी urgent work और important work में ना बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम को ना वक्त पे ख़त्म नहीं करते हो, तो वही काम आगे जा करके ना अर्जेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने काम की ना एक प्रायोरिटाइजेशन करो।
लाइक सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले होना चाहिए या फिर आपके गोल्डन आवर में होना चाहिए, और सबसे जो छोटा काम या फिर जो लेस यूजफुल काम है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो बेसिकली आप जब अपने काम को प्रायोरिटाइज करने लगोगे ना, तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो होपफुली ये पॉइंट बहुत ईजी से था आपको और आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते अपने लास्ट टिप की ओर। टिप नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप डेडलाइन टू योर वर्क। देखो यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी काम को सोचते हो वहाँ करने के लिए, तो आप उसी पर्टिकुलर काम के साथ में एक डेडलाइन या फिर एक ऐसा एंड टाइम अटैच करो कि उस पर्टिकुलर टाइम तक तो आपको वो काम कंप्लीट करना ही करना है। और इस बात को प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकली बहुत सारी ऐसे स्टडीज़ है जो कि ये प्रूव करती है कि अगर आप अपने काम को एक डेडलाइन दे देते हो ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उस काम को बिल्कुल सही टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे और आप बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे। तो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और एंड में ना मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट के लिए, वीडियो के लिए। देखो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप एक काम को कितने देर तक कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप उस काम को कितनी फोकस से कर रहे हो। तो आपको साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका फोकस मैनेजमेंट भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इस टॉपिक पे हम किसी अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप किसी अगले पर्टिकुलर सेल्फ ग्रोथ के टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो ताकि आप मेरे लाइफ के बारे में और यूट्यूब के अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा और कनेक्टेड रह पाओ। तो आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।